अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो भी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से ही है कि CS 302 के स्टूडेंट्स को MCQs जो हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगी इस वीडियो में, ताकि उनकी फाइनल टर्म की पेपर की तैयारी की जो है वो अच्छे से हो सके। और लेक्चर नंबर 19 से 45 तक MCQs जो हैं वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, जैसा कि आपके पास तैयारी करने के लिए बहुत सा मटेरियल है, हैंडआउट्स हैं, पास पेपर्स हैं। ठीक है, तो तैयारी आप वो उधर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो पास पेपर्स हैं वो 23 से लेकर 45 तक उनमें MCQs होंगे। ठीक है, 19 से 22 जो हैं लेक्चर वो उनमें इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि ये पहले मिड टर्म का सिलेबस होता था, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा चेंज किया गया है कि मिड टर्म का सिलेबस जो है वो 1 से 18 लेक्चर तक था। तो अब 19 से 45 तक जो लेक्चर हैं वो फाइनल टर्म में इंक्लूड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो 19 से 22 तक MCQs हैं उनके लिए आपको मिड टर्म के सिलेबस में जाना पड़ेगा, और मिड टर्म के जो पास पेपर हैं उनको देखना पड़ेगा। मिड टर्म के पास पेपर देखेंगे तो उसमें फिर 1 से 18 तक लेक्चर के MCQs भी होंगे। ठीक है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाई जाए जिसमें 19 से 45 तक MCQs हों और आप लोग इजीली अच्छे से तैयारी कर सकें अपने पेपर की। तो पेपर की तैयारी जो है वो आपने अच्छे से करनी है, क्योंकि 60% आपको लेना है इस पेपर में, तभी आप इस पेपर में पास होंगे। ठीक है, लास्ट टाइम जो रिजल्ट आया था वो बहुत ही बुरा था, बहुत से स्टूडेंट्स को फेल किया गया था। तो होपफुली इस दफ़ा जो है आप फाइनल टर्म के पेपर की अच्छे से तैयारी करेंगे, ताकि आप अच्छा CGPA जो है वो गेन कर सकें। तो हम देखते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, MCQs को स्टार्ट करते हैं। और तमाम MCQs जो हैं वो 100% करेक्ट हैं। आपके हैंडआउट से इनको मैंने प्रिपेयर किया है, इनकी फ़ाइल बनाई है। ठीक है, ये फ़ाइल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस फाइल में जितने भी MCQs मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी, इन तमाम MCQs को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि आप लोग पेपर अच्छा दे सकें, अच्छे से अटेंड कर सकें पेपर को। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो हमारे पास सबसे पहला MCQs है वो क्या है, लेक्चर नंबर 19 से ये हमारे पास MCQs है कि आर डी मल्टीप्लेक्सर इज़ नॉट अवेलेबल कमर्शियली। ठीक है, तो जो डी मल्टीप्लेक्सर होता है वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं होता। तो हमारे पास MCQs थे ट्रू या फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ट्रू है कि जो हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सर होता है वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है, ये MCQs इंपॉर्टेंट है, तमाम स्टूडेंट्स ने इसको याद करना है। नेक्स्ट वन MCQ से है कि द गैल हैज़ अ रीप्रोग्रामेबल डैश गेट अडे एंड अ फिक्स्ड डैश अडे। ठीक है, तो जो हमारे पास गैल होता है उसमें दो गेट्स होते हैं, एक होता है एंड गेट और एक फिक्स्ड ऑड गेट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। इस MCQs को भी आपने अच्छे से याद करना है, और इसका जो सीक्वेंस है ये भी याद रखना है। ठीक है, तो गैल में डीप्रोग्रामेबल डैश गेट, तो पहला कौन सा गेट होगा, एंड गेट, और फिर जो फिक्स्ड होगा वो कौन सा होगा, और गेट। ठीक है, इस तरह से आपने दोनों को याद रखना है और इनको मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट वन क्या है, क्या स्टैंडर्ड 4 वायर इंटरफेस इज यूज फॉर प्रोग्रामिंग इन डैश सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हो सकता है कि इन डैश, या फिर यहाँ तक प्रोग्रामिंग तक स्टेटमेंट हो, नेक्स्ट MCQs हो, तो इसका आपने जो करेक्ट आंसर है वो है इन सिस्टम PLD। तो ये MCQs भी आपने याद करना है, इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि गैल 16V8 हैज़ डैश इनपुट्स एंड 8 आउटपुट्स। ठीक है, तो ये जो गैल 16V8 है इसमें कितनी इनपुट्स हैं और 8 आउटपुट्स हैं। तो इसमें कितनी हैं, 8 इनपुट्स हैं और 8 ही आउटपुट्स हैं। तो ये आपने MCQs याद रखना है कि गैल 16V8 में 8 ही इनपुट्स हैं और 8 ही आउटपुट्स हैं। नेक्स्ट वन MCQs है हमारे पास, द ट्राई स्टेट बफर इज इनेबल्ड बाय कनेक्टिंग द कंट्रोल इनपुट ऑफ अ बफर टू द आउटपुट ऑफ वन ऑफ द डैश गेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा गेट होता है, एंड गेट। नेक्स्ट वन है कि ABEL, तो ABEL का पूरा नेम क्या है, ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा नेम जो होता है वो होता है एडवांस्ड बूलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs है। 3 और MCQs होंगे, एक ये MCQs होगा। आपसे पूछा जाएगा कि ABEL का पूरा नेम क्या है, पूरा एक्रोनिम क्या है। तो आपने याद रखना है कि ABEL का पूरा नेम क्या है, एडवांस्ड बूलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि ऑल ABEL इक्वेशंस मस्ट एंड विद। ठीक है, तो जो ऑल ABEL इक्वेशंस होती हैं उनको मस्ट एंड किया जाता है किसके साथ, सेमीकोलन के साथ। ठीक है, तो तमाम इक्वेशंस को किसके साथ एंड किया जाता है, सेमीकोलन के साथ। इंपॉर्टेंट MCQs है।
नेक्स्ट वन है क्या काउंटर कैन नॉट ऑपरेट विदाउट अ मेमोरी एलिमेंट, ठीक है। तो जी बिल्कुल ये ट्रू है कि काउंटर जो है वो मेमोरी एलिमेंट के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन है कि डिजिटल सर्किट्स दैट यूज मेमोरी एलिमेंट्स फॉर दियर ऑपरेशंस आर नॉन एज, ठीक है। तो वो डिजिटल सर्किट जो ऑपरेशंस के लिए मेमोरी एलिमेंट को यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स। वो डिजिटल सर्किट्स जिनमें हम मेमोरी यूज़ करते हैं मेमोरी एलिमेंट को ऑपरेशंस के लिए, तो वो कौन से होते हैं, वो सिक्वेंशियल ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट वन है कि एन एस आर लैच इज इम्प्लीमेंटेड बाय कनेक्टिंग टू डैश गेट्स टुगेदर, ठीक है। तो जब हमारे पास एस आर लैच होती है तो उसको हम जब एस आर लैच को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कौन से गेट्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं एस आर लैच को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दो नैंड गेट को, ठीक है। तो जब हम एस आर लैच को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए हम दो नैंड गेट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अ लैच इज अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस डैश हैज डैश स्टेबल स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ फिर आपको ये कहा जा सकता है कि लैच जो है उसकी कितनी स्टेबल स्टेट्स होती हैं, या फिर इस तरह डेफिनेशन की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि उसकी कितनी स्टेबल स्टेट्स हैं। तो लैच की दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं, ठीक है। आपके पास जो ट्रू आंसर है वो क्या है, 2। नेक्स्ट वन है कि व्हेन इनपुट्स आर एस इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू 1, ठीक है। जब हमारे पास एस 0 होगा आर 1 होगा तो आउटपुट क्यू जो है वो क्या होगी, ठीक है। जब हमारे पास इनपुट 0 एस 0 होगा आर 1 होगा तो आउटपुट भी हमारे पास 0 होगी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इस तरह के जितने भी एमसीक्यूज होंगे हैंडओवर्स में उनको आपने प्रिपेयर करना है, ये पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट वन हमारे पास एक डेफिनेशन है कि डैश ऑफ आर डी ए कन्वर्टर इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल आउटपुट ऑफ आर डी ए कन्वर्टर विद द एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन है किसकी, एक्यूरेसी की। याद रखनी है आपने किसकी डेफिनेशन है, ये एक्यूरेसी की। नेक्स्ट वन है कि डी रैम स्टैंड्स फॉर, तो डी रैम जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, डायनामिक रैम के लिए, डायनामिक रैम के लिए। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैम। नेक्स्ट वन है कि इन डैश क्यू कौन सी मशीन है जिसमें क्यू आउटपुट जो है लास्ट फ्लिप फ्लॉप की जो क्यू आउटपुट है वो कनेक्ट की जाती है किसके साथ, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की डाटा इनपुट के साथ। तो ये हमारे पास किस में होता है, ये हमारे पास होता है रिंग काउंटर में, ठीक है। तो रिंग काउंटर में क्या होता है कि जो लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप होता है उसकी इनपुट को हम फिर कनेक्ट करते हैं फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें, ये फर्स्ट है और ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट पे सारे फ्लिप फ्लॉप को हम मिला के तो जो लास्ट वाला हमारे पास फ्लिप फ्लॉप होता है उसको फिर हम कनेक्ट करते हैं फर्स्ट से, तो ये हमारे पास एक रिंग टाइप बन जाती है गोल सी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिंग काउंटर। नेक्स्ट वन क्या है कि मल्टीप्लेक्सर विद आर रजिस्टर सर्किट कन्वर्ट्स, ठीक है। तो जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो कन्वर्ट करता है किसको, पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा में, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर जो है वो कन्वर्ट करता है किसको, पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा में। नेक्स्ट वन है इन डैश आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन करंट स्टेटमेंट, वो कौन सी मशीन होती है जिसमें हमारी जो आउटपुट होती है वो डिपेंड करती है जस्ट करंट स्टेट पे, तो वो हमारे पास होता है मोडो मशीन में, ठीक है। मोडो मशीन में आउटपुट जो होती है वो डिपेंड करती है जस्ट करंट स्टेट पे। नेक्स्ट वन है कि द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंक्रोनस काउंटर्स स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है। तो जो सिंक्रोनस काउंटर्स का डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन होती है वो स्टार्ट होती है स्टेट डायग्राम से। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सिंक्रोनस काउंटर जो होते हैं उनका डिज़ाइन और उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट होती है किसके, स्टेट डायग्राम से। नेक्स्ट वन है द ग्लिचेस ड्यू टू रेस कंडीशन कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग आर डैश, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बाय यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, इसको आपने तमाम स्टूडेंट्स ने अच्छे से याद करना है, ज़हन-नशीन कर लें ताकि आपको पेपर में आए तो फ़ौरन से इसका आंसर जो है वो आप लगा सकें। नेक्स्ट वन क्या है कि फ्लिप फ्लॉप्स आर आल्सो कॉल्ड, तो फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो आल्सो कॉल्ड हैं बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप्स को हम कहते हैं क्या, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। नेक्स्ट वन है कि पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप चेंजेस इट्स स्टेट व्हेन, ठीक है। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है जब लो टू हाई ट्रांजिशन होती है, ठीक है।
तो पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है जब लो टू हाई ट्रांजिशन होती है। नेक्स्ट वन है अ पर्टिकुलर हाफ एडर हैज़, ठीक है। तो जो एक हाफ एडर होता है उसमें कितनी इनपुट्स होती हैं, कितनी आउटपुट्स होती हैं। तो जो हाफ एडर होता है उसमें हमारे पास 2 ही इनपुट्स होती हैं और 2 ही आउटपुट्स होती हैं, ठीक है। 2 तरह के एडर होते हैं, एक हाफ एडर एक फुल एडर। तो जो हाफ एडर है उसमें 2 ही इनपुट्स होती हैं और 2 ही आउटपुट्स होती हैं। नेक्स्ट वन है नॉट गेट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग, ठीक है। तो ये जो नॉट गेट है ये कनेक्ट किया, ये बना है, नॉट गेट जो है ये बना है किसको कनेक्ट करके, एक एन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट को और फिर आगे जो है वो और, ठीक है। यानी नॉट गेट और नॉट और दोनों को मिला के तो हमारे पास क्या बन गया, एक नॉट गेट। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी। मुसलसल इतना बोलना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए आप लोग भी वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और आपके वीडियो देखने से मुझे भी हेल्प हो, ठीक है। तो मज़ीद जो है वो मैं आपकी हेल्प के लिए मज़ीद वीडियोस बनाती रही हूँ। अगर आपका रिव्यू जो है, आपका रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा आएगा तो फिर ही मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस जो हैं वो बना सकूँगी, ठीक है। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट देखें। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है कि आप पर्टिकुलर हाफ एडर, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज जो है ये रिपीट हुआ है, ये हम देख चुके हैं कि जो हाफ एडर होता है उसमें 2 ही इनपुट्स होती हैं और 2 ही इनपुट्स आउटपुट्स होती हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं द सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स दैट आर इम्प्लीमेंटेड बाय अ एन बिट जॉनसन काउंटर इज, ठीक है। तो जो हमारे पास एन बिट जॉनसन काउंटर होता है उसमें स्टेट्स का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो उसमें जो एन बिट जॉनसन काउंटर है उसमें हमारे पास स्टेट्स का जो सीक्वेंस होता है वो होता है 2n, ठीक है। एन बिट जॉनसन काउंटर है तो उसमें स्टेट्स का सीक्वेंस क्या होता है, 2n। नेक्स्ट वन है फीफो इज एन एक्रोनिम ऑफ, यानी कि फीफो का फुल नेम क्या है, कंप्लीट नेम क्या है। तो फीफो किसको रेफर करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आया वो पहले सर्व किया जाएगा, वो पहले आउट होगा, ठीक है। तो फीफो इज द एक्रोनिम फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट वन है कि डैश इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ असिंक्रोनस इनपुट, ठीक है। असिंक्रोनस इनपुट की एग्जाम्पल कौन सी है, तो इसकी एग्जाम्पल है CLR, यानी कि क्लियर इनपुट जो है वो एग्जाम्पल है असिंक्रोनस इनपुट की, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये कि असिंक्रोनस की एग्जाम्पल कौन सी है, तो CLR क्लियर इनपुट जो है वो असिंक्रोनस इनपुट की एग्जाम्पल है। तमाम स्टूडेंट्स ने इसको याद रखना है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज क्या है कि बाइस्टेबल डिवाइसेस रिमेन इन आइदर ऑफ दियर डैश स्टेट अनलेस द इनपुट फोर्सेस द डिवाइस टू स्विच इट्स स्टेट, ठीक है। बाइस्टेबल डिवाइसेस जो हैं वो रिमेन रहती हैं इन आइदर ऑफ दियर 2 स्टेट्स, ठीक है। तो बाइस्टेबल बाई से ही आपको पता चल रहा है बाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, ठीक है। तो बाई से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, 2। तो इट्स मीन कि यहाँ पे कितनी स्टेट्स होंगी, 2। नेक्स्ट वन है हमारे पास RCO स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो RCO का फुल नेम क्या है, RCO का फुल नेम है हमारे पास रिपल क्लॉक आउटपुट, ठीक है। रिपल क्लॉक आउटपुट। जल्दी से एमसीक्यूज आपको बता रही हूँ, तमाम एमसीक्यूज मैं नहीं रिपीट कर रही, रीड कर रही, ठीक है। जो आंसर है वो बता रही हूँ ताकि आप लोगों की वीडियो जो है हमारी वो ज़्यादा लेंथी ना हो और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो आप लोग प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट वन क्या है कि द डैश इनकोडर इज़ यूज्ड एज अ कीपैड इनकोडर, ठीक है। तो कौन सा इनकोडर जो है वो वो कौन सा इनकोडर है जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ कीपैड इनकोडर, ठीक है। तो वो हमारे पास होता है डेसिमल टू BCD प्रियोरिटी, ठीक है। तो कौन सा इनकोडर है जिसको हम कीपैड के तौर पर यूज़ करते हैं, वो हमारे पास होता है डेसिमल टू BCD प्रियोरिटी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी। नेक्स्ट वन है कि कर्नफ मैप इज सिमिलर टू अ ट्रूथ टेबल बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट वेरिएबल्स एंड द रिजल्टिंग आउटपुट ऑफ ईच वैल्यू। तो ये कर्नफ मैप की डेफिनेशन है हमारे पास। सेम इसी तरह से डेफिनेशन आपके हैंडआउट्स में है। इट्स मीन की ये डेफिनेशन हमारे पास ट्रू है। आंसर इसका क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट वन है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन एज, ठीक है। कि जब हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस कन्वर्टिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस कन्वर्टिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। जब हम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन। नेक्स्ट वन है कि द डैश इनपुट ओवरराइड्स द डैश इनपुट,
ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत ही रिपीट होता है पेपर में, और इसमें स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट जो डैश है उसमें क्या आएगा, उसमें असिंक्रोनस। ठीक है, बस आ का ये ए जो है इसका बस चेंज है। यहाँ पे देखिए सिंक्रोनस के सेम स्पेलिंग है, यहाँ पे भी सेम है, जो डिफरेंस है वो किसका है, ए का। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो ए वाला सिंक्रोनस है वो पहले आएगा और जो सेकंड में आएगा वो सिंक्रोनस होगा। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तमाम स्टूडेंट्स ने इसको अच्छे से ज़हनशीन कर लेना है, ताकि जैसे ही आपको ये पेपर में आए तो आप इसका करेक्ट आंसर जो है वो लगा सकें। नेक्स्ट वन हमारे पास है कि ZPin20 इज टाइप रेग डॉट इनवर्ट द कीवर्ड रेग डॉट कीवर्ड इनवर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये जो कीवर्ड है रेग डॉट इनवर्ट यानी कि रजिस्टर डॉट इनवर्ट, इसका यहाँ पे क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको बताना है। तो इसका जो मीनिंग है वो ये है कि एक्टिव लो रजिस्टर्ड आउट मोड आउटपुट। ठीक है, कि ये जो रजिस्टर्ड मोड है ये एक्टिव लो आउटपुट है। नेक्स्ट वन है ABEL सिंबल फॉर और ऑपरेशन। ठीक है, तो और ऑपरेशन का जो ABEL नोटेशन है उसमें और ऑपरेशन का कौन सा सिंबल है, तो उसका सिंबल हमारे पास क्या है, हैश। ठीक है, ABEL नोटेशन में और ऑपरेशन को हम हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन है कि द कैपेबिलिटी दैट अलाउज टू PLDs टू बी प्रोग्राम्ड आफ्टर दे हैव बीन इंस्टॉल्ड ऑन द सर्किट बोर्ड इज कॉल्ड। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम इन सिस्टम प्रोग्रामिंग कहते हैं, इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट वन क्या है कि NAND गेट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग। ठीक है, जिस तरह से हमने नॉट गेट का बताया था उसी तरह से हम NANड गेट का बताएंगे। किस तरह से, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, एक एंड गेट है, तो इट्स मीन एक हमने एंड गेट लिया और साथ में ये जो एन है ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट को, इट्स मीन कि एक नॉट गेट और साथ में उसके हमने कनेक्ट किया है एंड गेट, तो हमारे पास क्या बन गया, एक NAND गेट। नेक्स्ट वन है हमारे पास द डैश ऑफ अ रोम इज द टाइम इट टेक्स फॉर द डाटा टू अपीयर एट द एंड आउटपुट ऑफ द रोम चिप आफ्टर एन एड्रेस इज अप्लाइड एट द एड्रेस इनपुट लाइन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसकी है, ये एक्सेस टाइम की डेफिनेशन है। ठीक है, एक्सेस टाइम की ये डेफिनेशन है, इसको आपने ज़हनशीन कर लेना है। नेक्स्ट वन है कि आ डिवाइड बाय 50 काउंटर डिवाइड्स द इनपुट। तो ये जो है MCQs है, ये आई थिंक चलिए कर लेते हैं कि डिवाइड बाय 50 काउंटर जो है वो डिवाइड करता है इनपुट को डैश सिग्नल्स में टू 1 हर्ट्ज सिग्नल। ठीक है, तो ये डिवाइड करेगा किसमें, 50 हर्ट्ज में, क्योंकि ये डिवाइड बाय 50 है तो ये 50 हर्ट्ज में इनपुट सिग्नल को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है कि अ काउंटर इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 3 फ्लिप फ्लॉप्स पॉसिबली इट विल हैव डैश मैक्सिमम आउटपुट स्टेटस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 8। तो इट मीन के 3 फ्लिप फ्लॉप्स की मैक्सिमम जो आउटपुट होंगी वो कितनी होंगी, 8। ठीक है, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई टू 4 एंड 4 मल्टीप्लाई टू 8। ठीक है, तो इट्स मीन आपके पास 8 मैक्सिमम आउटपुट होंगी 3 फ्लिप फ्लॉप्स की। नेक्स्ट वन है हमारे पास अ फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टिंग टू 5 वोल्ट एंड इट ड्रॉज 5 एम्पियर ऑफ करंट ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन द पावर डिसिपेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज। ठीक है, कि हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप है उसकी 5 वोल्ट, ठीक है, और कनेक्ट है वो 5 वोल्ट से और 5 एम्पियर उसका करंट है, तो पावर डिसिपेशन हमने बतानी है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 25। तो इट्स मीन के पावर डिसिपेशन जो है वो फ्लिप फ्लॉप की कितनी होगी, 25। नेक्स्ट वन है कि डीमल्टीप्लेक्सर कन्वर्ट्स डैश डाटा टू डैश डाटा। ठीक है, पहले हमने देखा था मल्टीप्लेक्सर, तो मल्टीप्लेक्सर जो है वो कन्वर्ट करता है पैरेलल डाटा को सीरियल में। ठीक है, लेकिन जो डीमल्टीप्लेक्सर है वो उसके ऑपोजिट करता है, डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो कन्वर्ट करेगा सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है ये आप लोगों ने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट वन हमारे पास MCQs जो है वो क्या है कि नॉट गेट कैन बी यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ एंड और एंड नॉट गेट। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है कि नॉट गेट जो है वो इन तीनों के ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकती है, हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट वन क्या है कि इफ़ एन SR लैच हैज़ a 1 ऑन द S इनपुट एंड a 0 और ऑन और इनपुट देन द S इनपुट गोज 0 द लैच विल बी। ठीक है, कि SR जो लैच है हमारे पास उसमें S जो है उसकी इनपुट 1 हो, R जो है वो 0 हो, तो जो S जो है वो 0 हो गया तो लैच विल बी, तो लैच जो है वो सेट हो जाएगी। ठीक है, S 0 हो गया तो लैच जो है वो सेट हो जाएगी।
नेक्स्ट वन है कि फॉर अ पॉजिटिव एज ट्रिगर जे के फ्लिप फ्लॉप विद बोथ जे एंड के हाई, ठीक है। जे और के जो है वो जे के फ्लिप फ्लॉप के दोनों जे एंड के जो है हाई हैं, तो आउटपुट जो है वो क्या होगी, आउटपुट जो है वो टॉगल कर देगी, ठीक है। जे के फ्लिप फ्लॉप के पॉजिटिव एज ट्रिगर में जे के फ्लिप फ्लॉप के दोनों जो जे और के हैं वो हाई होंगे, तो आउटपुट जो है वो क्या होगी, वो टॉगल कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है कि डैश इज यूज टू मिनिमाइज द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ अ सर्किट। तो किसी सर्किट की नंबर ऑफ स्टेट्स को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेट डिडक्शन को, ठीक है। ये स्टेट डिडक्शन की डेफिनेशन है, इसको आपने याद करना है कि जब हमने किसी सर्किट के नंबर ऑफ स्टेट्स को मिनिमाइज करना होता है तो वो हम किससे करते हैं, स्टेट डिडक्शन से। नेक्स्ट वन हमारे पास है कि डीमल्टीप्लेक्सर का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्सर जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्सर को हम डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज क्या है कि डैश इज यूज टू सिंप्लीफाई द सर्किट दैट डिटरमाइंस द नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो डैश इज यूज टू सिंप्लीफाई द सर्किट दैट डिटरमाइंस द नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो जो जब हम सर्किट की नेक्स्ट स्टेटमेंट को डिटरमाइन करते हैं तो वो हम किससे करते हैं, वो हम स्टेट असाइनमेंट से करते हैं, ठीक है। स्टेट असाइनमेंट से हम सर्किट की नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, नेक्स्ट स्टेट जो है उसको डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्टैक इज एन एक्रोनिम फॉर, ठीक है। तो स्टैक जो है वो एक्रोनिम है किसका, लीफो का, ठीक है। स्टैक जो है वो एक्रोनिम किसका है, लीफो का, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट वन है हमारे पास अ निबल कंसिस्ट ऑफ डैश बिट्स। तो निबल में कितनी नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, निबल में 4 नंबर ऑफ बिट्स होती हैं। याद रखते हैं कि निबल में कितनी नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डिवाइड बाय 60 काउंटर इन डिजिटल क्लॉक, ठीक है। तो ये जो है ये आप एमसीक्यूज ना कीजिएगा, इसको मैं कट कर देती हूँ, ये मिड टर्म के सिलेबस का मुझे लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द मिनिमम टाइम फॉर विच द इनपुट सिग्नल हैज़ टू बी मेंटेन्ड एट द इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड। ये हमारे पास एक डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन है, होल्ड टाइम की, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन है, होल्ड टाइम की, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मिनिमम टाइम फॉर विच इनपुट सिग्नल हैज़ टू बी मेंटेन्ड एट द इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड डैश ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो वो हमारे पास टाइम कौन सा आता है, वो हमारे पास होल्ड टाइम होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है ये भी इंपॉर्टेंट है कि डैश इज सेड टू अकर when multiple internal variables change due to change in one input variables, ठीक है। कि जब हम एक वेरिएबल, एक इनपुट वेरिएबल में चेंज करते हैं तो उसकी वजह से मल्टीपल इंटरनल वेरिएबल जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये किस में होता है, ये हमारे पास रेस कंडीशन में होता है, ठीक है। कि हम एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से मल्टीपल जो वेरिएबल्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, तो ये हमारे पास किस में होगा, ये हमारे पास रेस कंडीशन में होगा। नेक्स्ट वन है कि इन आ स्टेट डायग्राम द ट्रांजिशन फ्रॉम अ करंट स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टेट डायग्राम होती है उसमें ट्रांजिशन फ्रॉम अ करंट स्टेट, ठीक है, करंट स्टेट से ट्रांजिशन टू नेक्स्ट स्टेट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो वो हम करते हैं करंट स्टेट एंड इनपुट से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि करंट स्टेट एंड इनपुट से हम नेक्स्ट स्टेट को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट वन है कि इन आ सिक्वेंशियल सर्किट द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय डैश एंड डैश, ठीक है। तो सिक्वेंशियल सर्किट में नेक्स्ट स्टेट जो है उसको हम डिटरमाइन करते हैं इनपुट से और क्लॉक सिग्नल अप्लाइड से। नेक्स्ट वन हमारे पास एमसीक्यूज क्या है कि इन नॉट गेट बेस्ड एसर लैच इफ बोथ एस एंड आर इनपुट्स आर सेट टू लॉजिक 0 तो प्रीवियस आउटपुट इज मेंटेन, ठीक है। तो जी बिल्कुल ट्रू है, एस और आर जो है वो दोनों 0 होंगे तो प्रीवियस आउटपुट जो है वो मेंटेन ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एंड लास्ट वन एमसीक्यूज है कि 74AC163 हैज़ टू इनेबल इनपुट पिंस विच आर डैश एंड डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ENP एंड ENT होगा। तो ये हमारे पास इतने ही मेरे पास एमसीक्यूज थे। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो सके। CS 302 फाइनल टर्म प्रिपरेशन की ये वीडियो थी हमारी। इस वीडियो को आपने अपने अदर फेलोज से, अदर फ्रेंड्स से, ठीक है, ग्रुप में शेयर करना है ताकि मज़ीद स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके इस वीडियो से और वो भी ये एमसीक्यूज जो है वो प्रिपेयर करें। होपफुली ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और पेपर में जाने से पहले आपने इस वीडियो को एक दफ़ा कंप्लीट ज़रूर देखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों की एमसीक्यूज जो हैं वो अच्छे से अटैम्प्ट हों। आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना है।